देखिए, अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों में हम लगातार न्यूज़ 11 भारत की टीम घूम रही है। भले ही बात ज्यादातर नगर निगम क्षेत्रों की हो रही है, लेकिन नगर परिषद क्षेत्रों में भी मुकाबला कांटे की टक्कर का और मुकाबला चुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के लिए गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र की बात करें तो कुल 12 प्रत्याशी मैदान में। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार कौन कौन चुनावी दंगल में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि यह मुकाबला दिलचस्प क्यों होने वाला है। गढ़वा नगर परिषद का चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के समर्थन से कंचन जायसवाल ताल ठोक रही हैं। पूर्व अध्यक्ष के पति संतोष केशरी भी मैदान में हैं। संतोष केशरी को जेएमएम ने समर्थन दिया है। बीजेपी नेता अलखनाथ पांडे भी ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम नेता मासूम रजा भी चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़वा नगर परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के समर्थन से कंचन जायसवाल ताल ठोक रही हैं। पूर्व अध्यक्ष के पति संतोष केशरी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। संतोष केशरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया है। बीजेपी नेता अलखनाथ पांडे भी ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम नेता मासूम रजा भी चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़वा नगर परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के समर्थन से कंचन जायसवाल ताल ठोक रही हैं। पूर्व अध्यक्ष के पति संतोष केशरी भी मैदान में हैं। संवाददाता राकेश हमारे साथ गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे राकेश के पास चलते हैं। राकेश, देखिए, गढ़वा का चुनाव भी इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार में महज 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है और ऐसे में यह दंगल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप इस वक्त गढ़वा की जमीन पर मौजूद हैं, जनता के बीच मौजूद हैं। जनता के बीच खास तौर पर प्रत्याशियों को लेकर क्या बातचीत है और उनके मुद्दे क्या हैं, इन तमाम विषयों पर हम चाहेंगे आप उनसे बात करें। बिल्कुल, देखिए, गढ़वा का भी रन जो है पूरी तरीके से सज चुका है। कई प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुल 12 प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद की रेस में। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पति पूर्व में परिषद के अध्यक्ष रहे हैं या उपाध्यक्ष रहे हैं। उसी तरीके से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी धर्मपत्नी पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रही है। तो इसी तरीके की तस्वीर जो है वो गढ़वा में दिखाई दे रही है। और अच्छी बात ये है कि कांग्रेस ने यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन दे दिया है। यानी कांग्रेस समर्थित कोई उम्मीदवार परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लेकर इस बार यहाँ नहीं है। असल लड़ाई जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के बीच में ही है। देखिए, मैं गढ़वा की धरती पर हूँ और कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप भाई साहब यहीं के हैं जी? अच्छा, इस बार जो नगर परिषद की लड़ाई है, किस तरीके से ये लड़ाई है और क्या असल मुद्दे हैं आम वोटरों के समक्ष इस बार? श्रीमान, अभी वर्तमान जो परिस्थिति है वो हिसाब से तो मैं एक आम मतदाता हूं। और रही कि आपने जो अपना परिचय दे रहा था अपने चैनल से, आपके शुभचिंतकों को हमारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही है कि अगर समर्थित का बात है तो समर्थित में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। रही सवाल कि वर्तमान परिवेश में जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी रहे, आज ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ चुनाव हो रहा है। नतीजा यही होता है कि हमको वैसे नेताओं से तकलीफ है जो कि एक झकास है, एक झपास भी होते हैं, एक लंगी मार होता है, एक केहूनी मार होते हैं। तो वो फोटो वाले नेता जो है, जो कि वर्तमान परिवेश में समाज सेवी बने हुए हैं, उन प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि क्या कभी अंधा व्यक्ति को या लंगड़ा व्यक्ति को अपने गोद में टांग करके सड़क इस पर से उस पर कराए हैं क्या? अगर वो संवेदना उनके भारत के साथ में अगर जुड़ी हुई है तो समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव के समय में आ गए आपको रोड देंगे, नाली देंगे, पानी देंगे, राशन देंगे, ये देंगे। मुद्दा तो यही है ना, चुनाव तो इसी को लेकर है ना। ये तय करना है कि समाज सेवी किस आधार पर है।
आप समाज सेवी की बात कर रहे हैं कि अगर नल का पानी गिर रहा है तो नल का पानी बंद करने पर समय नहीं है, तो आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं? कुछ और लोग हैं, आप भी यहीं के हैं, वोटर हैं, वोट करते हैं। इस बार परिषद का चुनाव होना है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाना है, कैसे चुनेंगे, क्या सोचा है आपने? सोचे जो बढ़िया काम करे उसके लिए हम लोग हैं। और पूर्व में कैसा काम रहा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तरफ से? नहीं रहा है बढ़िया, नहीं रहा। नहीं। अच्छा, इतने कह गए जो बढ़िया सपोर्ट करेगा आदमी, जो बढ़िया जो काम किया वो करे लिए। 12 लोग इस बार चुनाव में हैं, सोच समझ के हम लोग देंगे सब पब्लिक। हाँ, अभी तय नहीं किए? नहीं तय नहीं। सर वास्तविकता कहा जाए तो वास्तव में समाज सेवी अभी नहीं है। रहा सवाल की चुनावी दौर में सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ जाते हैं कि हम समाज सेवी है। हमने आपको पहले भी बोला है कि अंधा व्यक्ति को या लंगड़ा व्यक्ति को अगर सड़क इस पर से उस पर करे या मंदिर के सामने जाए, जो वास्तविक हमारे जो मतलब भिक्षाटन के हकदार हैं, उनको जो दान दक्षिणा करने में जो कुरेद करते हैं वो अच्छे समाज सेवी नहीं हो सकते हैं। कुछ और लोग इस तरफ है, उनसे भी जरा जुड़ते हैं। चाय की चुस्की है, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ही से बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसा है चुनाव इस बार, कैसा चुनाव होगा? अच्छा ही होगा। कुछ नहीं सोचे हैं किसको वोट करना है? अभी तक तो तय नहीं किए हैं। तय नहीं हुआ है। तय नहीं किए। आप बताइए भाई साहब, आपके शहर में चुनाव है तो क्या मुद्दे हैं आप लोग के समक्ष? हम लोग तो पंचायत में है ही नहीं है, गढ़वा पंचायत में तो। अच्छा, आप लोग नहीं है, उससे बाहर है? हाँ, देहात से। अच्छा, बाबा हैं, चाय पिलाते हैं लोगों को बड़ी दिन से। कब से दुकान है आपका? हमारा तो 20-22 साल से। 22 साल से। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोगों के लिए जो है निगम पहले जो टैक्स लेता था वो टैक्स फ्री करा देगा, वो लोग जो जीत कर आएगा बोल रहा है सब। कोई नहीं कुछ कराएगा, जो है उतना ही ठीक है, लेकिन जो पहले से है वही ठीक है। इस बार कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल तो अभी कोई कहा नहीं जा सकता, सबका है, लेकिन हम लोग का तो वही है, जो पहले से है वही ठीक है। आप इस तरफ भी आते हैं सुशील, थोड़ा सा इधर दिखाइए। भाई साहब, यहीं के हैं आप, वोटर हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या है युवाओं के समक्ष, क्या मुद्दा है? एक गढ़वा की तस्वीर कैसा देखना चाहते हैं आप लोग? जो भी परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनकर आएंगे, उनसे क्या उम्मीद है आप लोग? पहली बात कि मैं आपको इस्माइल से स्वागत करना चाहता हूं आपके चैनल। धन्यवाद सर। से। और दूसरी बात कि मैं एक वोटर हूं, मैं भी एक छोटा मोटा रोजगार वाला व्यक्ति हूं, और जहां तरह की बात राजनीति की बात, तो राजनीति से मैं दूर रहता हूं। अब तो आपको चुनना है ना, अध्यक्ष चुनना है, उपाध्यक्ष चुनना है। राजनीति से मैं दूर रहता हूं। और रही बात कि अपना जो कैंडिडेट हैं अध्यक्ष के लिए, वार्ड पार्षद के लिए, जो भी हम भी हमारे वार्ड नंबर 6 में, अरे वार्ड नंबर 9 के मैं निवासी हूँ, और हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी अपने खरे दिल से जो विकास के रूप में, जैसे तमाम प्रकार की चीजें हैं, लोग विकास विकास बोलता है, विकास के तमाम प्रकार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर सफाई जो भी है, हॉस्पिटल है, पढ़ाई लिखाई है। अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, चुनाव का मौसम है, और आपने कम से कम मेरे पास आया, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग यहीं के हैं? वोटर हैं? नहीं, हम लोग दुर्ग के प्रखंड के। यहाँ के नहीं, आप दुर्ग कुछ लोग हैं जो दूसरी जगहों से भी आते हैं और चाय नाश्ता के लिए यहाँ रुकते हैं। आप कब से यहाँ लगा रहे हैं ये दुकान? कब से लगा रहे हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ। अच्छा, इस बार सब बोल रहा है कि आप लोग का जो टैक्स है उसको माफ करा दिया जाएगा, जो निगम लेता था। बढ़िया बात है, हो जाएगा तो। हाँ। वोट करते हैं चुनाव में? करते हैं। इस बार कैसा माहौल है चुनाव का? ठीक है। पता नहीं है। अच्छा, आपके पास आते हैं, उधर उस तरफ आते हैं, आइए जरा घूम जाइए, इधर आइए। ठीक है, हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग। आपकी बात भी आनी चाहिए ना भाई। नहीं, हमारी बात क्या है कि मतलब बात समझिए आप, हम लोग नहीं बोल सकते। ये सबका साथ सबका विकास, इसलिए लग रहा है नहीं बोल रहे हैं। आयुष, बैक टू यू। राकेश, देखिए, निश्चित तौर पर जनता के अपने मुद्दे हैं, जनता लगातार जो काम हुए हैं उनके बारे में बात करती है, जो काम होने चाहिए थे उनके बारे में बात करती है। निश्चित तौर पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूर्व में काम किया गया है, लेकिन आने वाले जनप्रतिनिधि से उनकी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में आप गढ़वा का भ्रमण कर चुके हैं,
आपको क्या समझ आया राकेश की मुख्य परेशानियां गढ़वा की क्या क्या हैं, खासतौर पर शहरी इलाके में? देखिए, एक तो ट्रैफिक की समस्या है, वो एक बड़ा इशू है। पानी एक हमेशा से ही बड़ा इशू रहा है गढ़वा के लिए, और इस बार भी वो इस चुनाव के केंद्र बिंदु में है, तो वो एक बड़ा इशू है। उसको एड्रेस करने की बात तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो सार्वजनिक तौर पे जो पार्क हैं या स्ट्रीट लाइट की जो बात है, साफ सफाई की जो बात है, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की जो बात है, उसको दुरुस्त करने की बात जो है तमाम प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। अब जनता इनके वादों और दावों पर कितना गौर करती है, कितना विश्वास करती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ जो चुनाव है परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर, वो कहीं ना कहीं गढ़वा के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री के बीच में आप कह सकते हैं कि नाक का सवाल बन गया है। दोनों लोग लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं और अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर लगातार पसीना बहा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो समर्थित उम्मीदवार हैं, चाहे बीजेपी के तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको लेकर सत्येंद्रनाथ तिवारी लगातार कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको लेकर कैंप कर रहे हैं। तो नाक का सवाल है ये चुनाव, और उसी को लेकर आप कह सकते हैं कि पूरा जो है वो पसीना बहाया जा रहा है। अब निर्णय जनता को लेना है, तय जनता को करना है कि वो किनके साथ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि गढ़वा का सियासी तापमान फिलहाल बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। आयुष, बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, संवाददाता राकेश हमारे साथ गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जो मूल समस्याएं हैं लोगों की और उसके साथ लोगों को आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीदें हैं, इसकी तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।